यूपीएससी यार कुछ अलग लोग ही निकाल पाते हैं, मतलब कि अलग लोग का मतलब यार ये है, यहाँ पे कोई एक बहुत ऐसी सोसाइटी से आया है जिसकी कहीं पूछ नहीं है, कोई ऐसे समाज से आया है जहाँ जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई ऐसे घर से आया है जहाँ उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तुमने देखा होगा यूपीएससी की जो भी कहानी आती है, हम कह रहे हैं कि तुम कुछ भी स्टोरी पकड़ लो, कुछ भी स्टोरी पकड़ लो, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की स्टोरी पकड़ लो, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये बंदा क्यों अलग था, यूपीएससी की तैयारी इसने क्यों की और ये क्यों एग्ज़ाम निकाल पाया। एक ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण आदमी यूपीएससी नहीं निकाल सकता है। जो रोज़ दाल चावल के पीछे लड़ रहा है, जो रोज़ धनिया के दाम कम करा रहा है, आलू के दाम कम करा रहा है मार्केट में जाके, उस चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, यकीन मानो उसके लिए यूपीएससी नहीं बना है। यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उसकी भी पर्सनालिटी अलग ही होती है, उसका रूटीन अलग होता है, उसका डिसिप्लिन अलग होता है, वो एक अलग ब्रीड के ही होते हैं। समझो मेरी बात को। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप की हैबिट बिल्कुल सड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, रील्स देखना है और 12-12 घंटे की नींद लेनी, उसके बाद देखते हो 4-5 घंटे चलो पढ़ लेते हैं, तुम उसके भी बाद तुम 8 घंटे भी निकाल लो तब भी तुम्हारा एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा। यूपीएससी कभी यार, हम वही बार बार हमने पिछले वीडियो में बोला था, किताबों के बारे में है ही नहीं यूपीएससी। यूपीएससी सिर्फ तुम्हारे बारे में। अब तुम यार 8 से 10 घंटे रील चला रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जो इंस्टाग्राम की फीड है वो चल रही है और वही तुम्हारे दिमाग को हैम्पर कर रही है कि मतलब क्या चीज़ें तुम्हें बोलनी है क्या नहीं करनी, वो इंस्टाग्राम कंट्रोल कर रहा है। तो तुम कैसे समझ सकते हो कि जो तुम कॉपी लिखोगे जाके उसमें कुछ अपना बना के लिखोगे। तो हम वही कह रहे हैं, कभी भी तुम इसीलिए देखो यूपीएससी के जो टॉप लेवल के कैंडिडेट आते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ दिनों से हमने सोशल मीडिया कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है। क्यों? 1% भी अगर उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है तो तुम्हारी जो पढ़ाई वो 50% इफेक्ट हो जाती है। इस वजह से जो यूपीएससी के जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो कभी भी किसी भी तरीके की जो नेगेटिविटी उसमें इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो कभी भी किसी चीज़ में इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे जिसमें कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल बातें हो जिसमें कि ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें दोबारा ही हो सकती हैं, तो उसमें कभी वो ध्यान नहीं देते। जैसे कि अपने यहाँ का जो यूपी में, इंडिया में बहुत फेमस लड़ाई है, वो है नाली को लेकर लड़ाई, गाड़ी की पार्किंग को लड़ाई, किसी की गर्लफ्रेंड से, मतलब बहुत 75 चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जिनका अपनी लाइफ में जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत कम है, जो उनका रोल है अपनी लाइफ में बहुत कम है। और यूपीएससी के जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो इन सब में वाकई में फोकस नहीं करते। उनको नहीं मतलब है कि नाली में तुम क्या कर रहे हो, नाली अपने घर के ऊपर से ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं। उनको नहीं मतलब है कि चेहरे पे मसाज करानी है कि नहीं, दाढ़ी में कट लगाना है कि नहीं, बाल में ट्रिम कराना है कि नहीं मतलब होता है यार उनको। हेल्दी हैबिट का मतलब ये है रोज नहा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा खाने का मतलब ये है घर का खा रहे हैं, दलिया दूध खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, मैगी नहीं खा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यूपीएससी एक माइंडसेट है, यूपीएससी एक तैयारी है माइंडसेट की, यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है। हम बार बार ये चीज़ें कहना चाहते हैं। राम राम।